नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन विश्व के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक सिकंदर महान के बारे में। इतिहास के पन्नों में दर्ज उनका नाम साहस, महत्वाकांक्षा और विजय का प्रतीक बन गया है। पर क्या सिकंदर सिर्फ एक योद्धा थे या उनके व्यक्तित्व के और भी पहलू थे? आज हम सिकंदर के जीवन के उतार चढ़ाव, उनकी विजयों और उनके द्वारा छोड़ ढे गए प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक हम उनके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए इतिहास के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और सिकंदर महान के जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने मैसेडोनिया को एक मजबूत सैन्य शक्ति में बदल दिया था। सिकंदर की मां ओलंपियास एक महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली महिला थी। सिकंदर को बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास किया गया। उनके शिक्षक थे महान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को न केवल दर्शन शास्त्र बल्कि राजनीति, विज्ञान, साहित्य और युद्ध कला की भी शिक्षा दी। कहते हैं कि सिकंदर में बचपन से ही नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और महत्वाकांक्षी थे। घुड़सवारी और तलवारबाजी में उनकी विशेष रुचि थी। सिकंदर के जीवन में एक दुखद मोड़ तब आया जब वे केवल 20 वर्ष के थे। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। सिकंदर ने तुरंत अपने पिता की जगह ली और मैसेडोनिया के राजा बने। शुरुआत में कुछ लोगों ने सिकंदर की क्षमता पर संदेह किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी योग्यता साबित कर दी। उन्होंने अपने विरोधियों को कुचल दिया और मैसेडोनिया की सत्ता को और मजबूत किया। सत्ता संभालने के बाद सिकंदर ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया, पूर्व की ओर विशाल साम्राज्य की स्थापना। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की। उनकी सेना ने पहले पर्सियन साम्राज्य पर आक्रमण किया, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़ी टाढ़े साम्राज्यों में से एक था। सिकंदर ने अपनी असाधारण सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व क्षमता से कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, जिनमें ग्रैनिकस नदी का युद्ध, इस्सस का युद्ध और गौगामेला का युद्ध शामिल है। उन्होंने पर्सियन राजा डेरियस तृतीय को हराकर विशाल पर्सियन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सिकंदर ने अपना विजय अभियान जारी रखा और मिस्र, बैक्ट्रिया और सोदिया जैसे क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यहां उनकी मुलाकात राजा पोरस से हुई, जिन्होंने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया। झेलम नदी के तट पर हुए युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन पोरस के साहस और वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। भारत में आगे बढ़ने की इच्छा होने के बावजूद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वे थके हुए थे और घर लौटना चाहते थे। सिकंदर को उनकी बात माननी पड़ी ढी और वे भारत से वापस लौट गए। 323 ईसा पूर्व में मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण आज भी विवादित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी से हुई, जबकि कुछ इसे षड्यंत्र मानते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य उनके सेनापतियों में बांट दिया गया। हालांकि उनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। उनकी विजयों ने न केवल भौगोलिक सीमाओं को तोड़ा, बल्कि संस्कृतियों के बीच एक नया पुल भी बनाया। सिकंदर ने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे एक नई हेलेनिस्टिक सभ्यता का उदय हुआ। सिकंदर महान को उनकी असाधारण सैन्य रणनीतियों, साहस और दूरदर्शिता के लिए आज भी याद किया जाता है। उनका सपना था कि वे पूरी दुनिया को एकजुट करें, लेकिन उनकी असमय मृत्यु के कारण यह सपना अधूरा रह गया। फिर भी उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव आज भी दुनिया पर देखा जा सकता है। उन्होंने न केवल भौगोलिक सीमाओं को तोड़ा, बल्कि संस्कृतियों के बीच एक नया पुल भी बनाया। सिकंदर का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। धन्यवाद।